नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन खानों के बारे में जो किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को नहीं खाना चाहिए। जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट आता है, वो हमारे साथ बैठता है, तो अक्सर हम उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, किस तरह का खाना खाया करते थे। तो कभी-कभार हम ये नोटिस करते हैं कि कुछ पेशेंट्स में हमें पैरालिसिस ज़्यादा देखने को मिलता है, जिनकी फूड हैबिट्स खराब होती हैं और उनमें सबसे ऊपर आता है वो है मटन यानी रेड मीट का कंज़म्पशन। अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा पार्टी हो रही है, मटन बहुत ज़्यादा बन रहा है, रेड मीट बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसकी कंज़म्पशन बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसे पेशेंट में स्ट्रोक ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे 2 कारण हैं। जितना भी रेड मीट है, उसके अंदर एक तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ में उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले टीमाऊ ज़्यादा होता है। ये जो टीमाऊ है और ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जब बॉडी में बढ़ता है, तो क्लॉट बनने के जो चांसेस हैं, वो हाई हो जाते हैं और इसी वजह से जब हम कंटिन्यूअसली बैक टू बैक हम मटन का कंजम्पशन कर लेते हैं, तो हमें पैरालिसिस के पेशेंट देखने को मिल जाते हैं। ये पहली चीज़ है जिसका ध्यान रखना है और अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, पैरालिसिस से बचना चाहते हो, तो मटन को छोड़ दो। जिनको पैरालिसिस हो चुका है, एक बार सोच के देखो कि जब उनको पैरालिसिस हुआ था, उससे पहले उस हफ्ते में, उस महीने में उन्होंने कितनी बार इस चीज़ का सेवन किया। सिर्फ मटन के साथ-साथ और जितने भी हैवी यानी रेड मीट होता है, वो सारा का सारा खतरनाक होता है, चाहे वो पोर्क से आ रहा हो, चाहे वो बफ से आ रहा हो, ये पूरी तरह से बंद करना होता है। व्हाइट मीट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। रेड मीट जो है महीने में 1 बार भी मुश्किल से खाओ, साल में 1-2 बार चलता है। बट अगर हम उसे कंटिन्यूअसली खाएँगे, तो हमें ना सिर्फ पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है, बट हाई बीपी की भी दिक्कत देखने को मिल सकती है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। अक्सर पेशेंट को लगता है कि वो बहुत पतले से हैं, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता। आप पतले-मोटे कुछ भी हो सकते हो, कोलेस्ट्रॉल का पतले-मोटे होने से कोई लेना-देना नहीं होता। तो ये फैक्ट भी अपना क्लियर कर लो। अब चलते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो है कचौड़ियाँ। जितने भी दिल्ली वाले हैं, लखनऊ वाले हैं, उनसे हम ज़रूर पूछते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, कि आपने कितनी कचौड़ियाँ खाते थे? आप मानोगे नहीं, आधे लोग उसमें बोलते हैं कि सर हाँ, ये तो कचौड़ी पूड़ी के बिना रहते ही नहीं थे। तो कचौड़ी पूड़ी के अंदर क्या जा रहा है? वो जा रहा है फैट। जब हम इसका कंज़म्पशन ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं, रोज़ ब्रेकफ़ास्ट में कचौड़ियाँ खा रहे होते हैं बाहर से, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट की जो बॉडी है, वो वेट गेन करना स्टार्ट करती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। वो कोलेस्ट्रॉल जो है, वो आपकी आर्टरीज़ में जम रहा होता है, हार्ट की आपके इश्यूज़ बनने शुरू होते हैं। अगर हार्ट का इश्यू ना बने, वो जो इकट्ठा हुआ है, वो फ्री हो जाए, तो वो आपके ब्रेन में जाकर क्लॉट को पैदा कर आपको पैरालिसिस दे सकता है या फिर आपका बीपी बढ़ाकर ब्रेन हैमरेज दे सकता है। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि ये जो कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ है ना, ये फंक्शंस के लिए छोड़ दो। रोज़ नाश्ते में मत खाओ, क्योंकि अगर इसे रोज़ खाओगे, तो कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी। ये कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये हमने अपने क्लिनिक में देखी है, अपने पेशेंट्स के साथ देखी है। क्योंकि जब पेशेंट आके हमें बताता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया था, तो हमें समझ में आ जाता है कि ओके ठीक है, ये आप कोई दूसरा ना करे, तो हमें बताना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिल के जाएँ, जिससे आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाए कि पैरालिसिस से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं और उनसे किस तरह से निकला जाता है। पेशेंट्स मिलवाना चाहता हूँ जिनका प्रोफेशन उनके हाथ से था, मेकअप करना। वो टीवीसी में आपने बहुत सारी एड्स भी देखी होंगी, तो एड्स में जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, तो वो मेकअप कैरी करते हैं और उन मेकअप को करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, वो रेणु जैसे होते हैं। तो रेणु जी का जो काम रहा, वो मेकअप का रहा। 2.5 साल पहले उनको पैरालिसिस हुआ और राइट साइड का पैरालिसिस था। चलते हैं रेणु जी के पास और जानते हैं 2.5 साल का जो उनका सफर था या लकवे से जो उनकी फाइट थी, वो कैसे रही। तो रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ दोबारा से। हम एक वीडियो पहले भी आपके साथ बना चुके हैं, है ना। तो अभी हमें को पता लगा कि आपने अभी एक मेकअप दोबारा से शुरू किया है। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पैशन है। बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, तो ये जो आप दोबारा से अपने हाथ में फंक्शन पाते हो, ब्रश पकड़ के, कॉन्फिडेंस लगा होगा अच्छा सा। वो सब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही कलर मुझे बहुत पसंद है, कलर्स पसंद है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो कहाँ रहते हैं आप? लाडू से लाडो से रहते हैं। और ये भी जो आप मेकअप वाले काम में कब से हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से आप मेकअप कर रहे थे। बॉम्बे करती थी, अभी दिल्ली में अच्छा काम मिलता है। अच्छा, पहले बॉम्बे में भी काफी दिन काम किया, तो सारी टीम बॉम्बे से ही आती है। अच्छा, टीम बॉम्बे से ही आती है। सारी टीम बॉम्बे से आती है, प्रोडक्शन दिल्ली का होता है, लोकेशन दिल्ली की होती है, बस टीम बॉम्बे से ही आती है। दिल्ली में होने वाले जितने शूट्स हैं, वो सारे के सारे आप। अच्छा, अब आपने मेकअप किया 3 साल बाद, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं उस दिन बहुत खुश हुई थी, लेकिन 2 दिन तक उठ नहीं पाई बिस्तर से, थकावट इतनी हो जाती है। थकावट ज्यादा हो जाती है। तो कितनी देर खड़े रहना पड़ता है आपको मेकअप के लिए?
एक लड़की के मेकअप में हेयर मेकअप दोनों 1 घंटे में हो जाते हैं। 1 घंटे में हो जाता हाँ, हो है। जाता है। और आपको पहले कितना टाइम लगता था? अब थोड़ा सा टाइम लगा था, 1 घंटा भी नहीं लगा, शायद आधा पौना घंटा लगा था। पहले कितना लगता इतना था? ही लगता है, मेकअप में टाइम लगता है सेट होने में। मेकअप में टाइम उतना ही लगा हाँ, टाइम उतना ही लगा। और बस थकावट ज्यादा हो गई। ये है कि बैठने से स्टेमिना खत्म हो गया ना, पहले ये मेकअप वाला काम रोज करते थे। पहले तो मैं 10-10 मेकअप एक साथ करती थी। हाँ, अब वो स्टेमिना चला गया ना, अब स्टेमिना दोबारा से बिल्डअप करना पड़ेगा। वही स्टेमिना की प्रॉब्लम। अब लोड नहीं लेना है एकदम खूब सारा, धीरे धीरे लोड बढ़ाना है, ठीक अभी है? थोड़ा रेस्ट पे हूँ, थोड़े दिन बाद देखूंगी। अभी तो 2 घंटे को जिद करने लग गया कि आप आ जाओ, इमरजेंसी मुझे कोई मिल नहीं रही है। मैंने कहा घर पे तो थोड़ा आओ तो सही, कुछ मैं हेल्प कर दूंगा। बोल भी रहा था मैं हेल्प करूंगा ना, मैं खुद कर लूंगी। वो और काम तो वैसे- जो अनाड़ी होता है वो हेल्प करे तो काम खराब करने वाली बात हो हाँ, जाती है। वही वही देखो, सामान की वैनिटी वो लेके आया था। अच्छा। मेरे को सिर्फ हेयर की 1-2 चीज लेके जानी पड़ी थी। हाँ। बोला आपको और 1-2 मतलब मशीन ले आओ, बस हाँ। आप आ जाओ और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बस मेरा काम बनवा दो, मेरा काम बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो अभी भी शूट बहुत क्या सारे- किस चीज का शूट था? ये स्टिल फोटोग्राफी। 4 टी-शर्ट थी, 2 लड़के ने बदले, 2 लड़की ने खत्म। अच्छा। हाँ, जैसे पूरा दिन का होता है तो 2,500-3 हजार रुपये मिलते हैं। तो बोला कि कोई नहीं, 2 घंटे के 1500 दे दूंगा, आप आ जाओ बस। अच्छा। तो फिर मैं चली गई। मैंने कहा चलो किसी का काम बिगड़ रहा है तो बना के आ जाऊँ, थोड़ा हिम्मत करके चली गई। ये मेरा पैशन है। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, हाँ। जब आपने खुद अपने हाथ से कर लिया और वो वाला काम कर लिया जो आपको पसंद है। बहुत पसंद है अच्छी बात है। खाना बनाना, और ये तो मेरा बहुत शौक है। खाने में क्या बनाते हो? सब कुछ, कोई चीज, बस चिकन छोड़ के कुछ भी। चिकन छोड़ के? हाँ, चिकन कभी बनाया नहीं। और चिकन तो आपको खाना चाहिए, चिकन फिश तो आपको खानी चाहिए। घर पे अलाउड नहीं है। वैसे खा लोगे? हाँ, मरता क्या नहीं करता। ठीक होने के लिए सब करूंगी। तो ये जब आपको पैरालिसिस हुआ था तो उस टाइम में आप क्या कर रहे थे? कब हुआ था, मतलब कैसे हुआ था, कुछ बता सकते हो? हाँ, मेरा यही था, शूट पे थी उस दिन। मेकअप का काम करते थे? हाँ, तो ये आपको सोते सोते हुआ था, सुबह उठा देखा कि ये दिक्कत हो गई, या नहीं, वीकनेस आनी शुरू हुई थी? मैं मेकअप हो चुका था मोस्टली, जैसे शूट मेरा था उस दिन, शूट छोड़ के। और वो बोली कि मेरे को, मुझे नहीं पता, आज तू आ। मैंने कहा मैं मेकअप शूट पे हूँ, मैं नहीं आ सकती। बोली कोई बात नहीं, वहाँ तो अपनी टीम छोड़ के तो मेरा मेकअप करने आ जा, शादी है घर पे, और तूने बोला था तू आएगी, आज मुझे जाना पड़ा। फिर मैं वहाँ गई, उसका मेकअप किया था मैंने, हेयर करने लगी ना, अब मेरा ये वाला पैर, अब मुझे ऐसा लगा जैसे कि है ही नहीं। मैं मार रही जोर से पैर को, हाँ। और अचानक से पहले पैर हुआ, फिर ये हाथ हुआ, और फिर मैं बैठती चली गई, फिर मेरी आवाज वगैरह सब चली गई। अच्छा, ऐसे आया पूरा सुन हो गया था? पूरा फुल सुन हो गया था, हाँ, काम बॉडी- करना बंद कर दिया? बिल्कुल काम करना, आवाज सब चली गई थी। और फिर वहां पर लोग फिर वो कहा? अकेली थी, वही उसने, मैंने उसको कहा मैं किसी डॉक्टर को बुला दे, मुझे कुछ हो गया है। तो बोली नहीं, तुझे ना गैस बन गई है, और गर्म पानी देती रही 10 बजे। अच्छा। और हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि इसको इसके घर भेज देते हैं। तो मैं द्वारका में थी, द्वारका में से मेरे को बेटे को बुला के आधा रास्ते पार्सल कर दिया, ये नहीं कि डॉक्टर के पास ले जाए मुझे। फिर वहाँ आई तो जेठानी बोली डॉक्टर के पास हम नहीं ले जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे वहाँ आयुर्वेदिक दिखाने के लिए। तो यूपी में रात को 2 बजे पहुंची मैं, 8 बजे मुझे पैरालाइज आया, रात को 2 बजे मुझे। तो पहले 4 घंटे बर्बाद कर दिए? हाँ, वैद्य के पास लेके गए मुझे। अच्छा। और वैद्य ने कुछ दवाई दी, उससे थोड़ा सा सुबह थोड़ी थोड़ी आवाज आई, और 1 हफ्ते तक मेरी उंगली तक नहीं हुई कुछ भी। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने मालिश वाली लगवाई कोई, तो थोड़ी थोड़ी उंगली हिलने लगी। बोला बीपी चेक करो, तीसरे दिन बोले बीपी चेक किया तो 280 था मेरा। तो बीपी हाई रहा होगा तभी आपको रहा होगा? मेरा बीपी हाई रहता। तो बीपी की मेडिसिन नहीं खाते थे? मेडिसिन छोड़ दी थी मैंने, वही गलती की थी। हाँ, ठीक है। अब जब आपकी, अब कितना टाइम हो गया है यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए श्रेयास से? 5 महीने हो गए, 6ठा महीना। ये 6ठा महीना है। और 5 महीने पहले क्या कंडीशन रही आपकी? पहले तो मैं चल ही नहीं पाती थी। जब मैं आई थी आपके पास पहली बार, मैं रोई थी कितना, क्या मुझे ठीक कर दो मेरे को। मेरा तो वो वीडियो नहीं, मैंने वीडियो होती है वो दिखाता हूँ आपको। सही कह रहे हो आप, उस टाइम तो मुझे वो याद है, वो तो जब आप कह रहे थे कि घर वालों ने मना कर दिया था। हाँ, मम्मी तो ये बोलती थी कभी ठीक ही नहीं होगी, तो हाँ। पैसे खराब कर दिए। हाँ। इलाज तो बहुत कराया मैंने, आराम कैसे नहीं लगा, यहीं से लगा। चलो एक बार हाथ उठा के दिखाओ। हाथ तो पूरा, उंगलियां बंद करो, खोलो। हाथ में कोई दिक्कत नहीं, हाथ तो पूरा ठीक हो गया। ये फेस भी पूरा ठीक हो गया। हाँ। हाथ तो जितना मर्जी कर सकते हैं। तो बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट है उनको क्या कहना चाहोगे? यही कि अच्छा ट्रीटमेंट है, आपको लेना चाहिए, बहुत अच्छा। मतलब कि आज मैं दोबारा से अपने शूट पे गई तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो आपने क्या निराश नहीं होना चाहिए बस। हाँ, निराश नहीं होना चाहिए।
और एक चीज बहुत सीखने वाली ये है कि कभी भी आपकी जो मेडिसिन होती है बीपी की, चाहे आप आयुर्वेदिक खाओ चाहे आप एलोपैथिक खाओ, बट अपनी बीपी को कंट्रोल में करके रखो किसी भी कीमत पे। अगर किसी भी कारण से आपका बीपी बढ़ता है तो बीपी की वजह से ब्लड के अंदर ब्लीडिंग, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। और जैसे ब्रेन के अंदर ब्लड स्पिल होगा, ब्रेन को डैमेज होगा और हमें लकवा देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने 2 चीजें सीखी कि ठीक कैसे होना है और बीमार कैसे नहीं होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम, आप आके मिल सकते हो। इसी के साथ चलने की आगे चाहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।